एक मैनेजर अपनी हाल ही में मर चुकी कर्मचारी महिला के अपार्टमेंट में घुसकर पैसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक बाथरूम से एक छोटी लड़की बाहर आई, जिसे देखकर जय चौंक गया। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन उसने जय को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और टेबल के नीचे घुसकर सड़ा हुआ ब्रेड खाने लगी। लड़की को सड़े हुए ब्रेड की परवाह नहीं थी। जय यह देखकर हैरान था कि लड़की ने उसे अनदेखा क्यों किया। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की न केवल बहरी और गूंगी थी, बल्कि पूरी तरह अंधी भी थी। लड़की को देखकर जय समझ गया कि यह उसकी हाल ही में मर चुकी कर्मचारी की बेटी थी। लड़की की मां ने जय से कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए जय अपने पैसे वापस लेने के लिए महिला के अपार्टमेंट में घुसा था, यह सोचकर कि घर में पैसे पड़े होंगे। लेकिन घर में छोटी लड़की के अलावा कुछ नहीं था। जय ने उसकी मां की वस्तुओं में से लड़की के पिता का संपर्क ढूंढा और बालकनी में जाकर नंबर डायल किया। फोन पर बात करने वाले लड़की के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेटी किस हालत में रह रही थी। उसने गुस्से में बिना हिचके फोन काट दिया। जय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बालकनी में बैठकर सिगरेट पीने लगा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक सिगरेट की गंध ने लड़की का ध्यान खींच लिया। वह जानी पहचानी गंध को सूंघकर टेबल के नीचे से बाहर आई। उसे लगा कि उसकी मां लौट आई है। वह धीरे धीरे गंध की ओर बढ़ी और बार बार फर्श पर हाथ से थपकी मारने लगी, जो उसकी और उसकी मां के बीच की एक खास भाषा थी। जय को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की की नकल करते हुए फर्श पर थपकी मारी, लड़की ने फर्श की कंपन महसूस की और अचानक जय की गोद में चली गई। लेकिन जैसे ही उसने जय के चेहरे को छुआ, वह तुरंत पीछे हट गई, क्योंकि यह उसकी मां का चेहरा नहीं था। लड़की भागना चाहती थी, लेकिन जय ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इससे लड़की डरकर रोने और चिल्लाने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी तेजी से बजी। गलतफहमी से बचने के लिए जय ने लड़की का मुंह दबाया, लेकिन लड़की ने उसका हाथ काट लिया था। अंदर से चीखें सुनकर दरवाजे की दस्तक और तेज हो गई थी। जय को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। यह घर की मकान मालकिन थी, जो किराया लेने आई थी। उसने जय को लड़की का पिता समझ लिया और शिकायत करने लगी। उसने बताया कि 1 महीने बाद घर का लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अगर वह आगे रहना चाहता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण करना होगा, वरना घर खाली करना होगा। जय ने लड़की के पिता होने का नाटक करते हुए मकान मालकिन से पूछा कि उसकी पत्नी ने लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने पैसे दिए थे। जब मकान मालकिन ने कहा कि $80 मिलियन, तो जय की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि अगर वह घर खाली कर दे तो $80 मिलियन की जमा राशि उसे वापस मिल जाएगी। मकान मालकिन के जाने के बाद जय ने लीज कॉन्ट्रैक्ट ढूंढा और जमा राशि देखकर बहुत खुश हो गया। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। वह 1 महीने तक लड़की का पिता बनकर रहेगा, जमा राशि लेगा और लड़की को अनाथालय में छोड़ देगा। समय बर्बाद न करते हुए जय ने अपना सामान लिया और लड़की के घर वापस पहुंच गया। लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि वह जय के कर्ज चुकाने का जरिया बन गई थी, लेकिन जय के लिए पिता बनना चुनौतीपूर्ण काम था। जय ने नूडल्स खरीदे और लड़की को दिए, लेकिन लड़की ने उन्हें सूंघकर वापस रख दिया, क्योंकि उनमें उसकी मां की खुशबू नहीं थी। वह जिद्दी होकर फिर से सड़ा हुआ ब्रेड खाने लगी। उसे सिर्फ वही खाना पसंद था। यह देखकर जय परेशान हो गया। उसने घर में मौजूद सारा सड़ा हुआ ब्रेड बाहर फेंक दिया और अगले दिन लड़की के लिए फिर से नूडल्स लाया। लड़की को भूख लगी थी, लेकिन उसने नूडल्स को छुआ तक नहीं। वह टेबल पर लौटकर ब्रेड खोजने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि सारा ब्रेड गायब है, तो वह बेचैन हो गई। वह रोने और कांपते हुए आसपास की चीजें गिराने लगी। लड़की को ऐसे टूटा हुआ देखकर जय घबरा गया। उसने फिर से नूडल्स दिए, लेकिन लड़की ने उन्हें गिरा दिया था। वह कुछ सुन या देख नहीं सकती थी। इसके बाद वह टेबल के नीचे सिकुड़कर रोने लगी। जय को उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। जय का गुस्सा धीरे धीरे दया में बदलने लगा। अंत में जय ने ताजी ब्रेड खरीदी और लड़की को दी। इस बार ताजी ब्रेड की महक थी। लड़की ने रोना बंद कर दिया और ब्रेड को हाथ में लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़की को एहसास होने लगा कि यह अजनबी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं है, इसलिए पहली बार उसने खुद जय की ओर पहला कदम बढ़ाया।